Hello students, today we are going to learn about the structure of diborane B2S6। आज हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डाइबोरेन का। ठीक है, तो सबसे पहले डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या है? B2S6। आपको पता होगा B2S6 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। तो इसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। बोरेन एटॉमिक नंबर क्या है? 5। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राउंड स्टेट में इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं? देखो यहाँ पे 2s ऑर्बिटल और यहाँ p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 2s ऑर्बिटल 2s2 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2p1 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये है आपका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये है 2s ऑर्बिटल और ये है 2px 2py और ये है 2pz। ठीक है, ये पूरा p सबसेल है। p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। ईच ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय दिस स्मॉल बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2px ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में एक जो इलेक्ट्रॉन है 2s ऑर्बिटल का, ये मूव करेगा 2py में। वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s ऑर्बिटल विल मूव टू 2py। सो नाउ द न्यू कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट विल बी, अब एक्साइटेड स्टेट में जो नया कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस तरह से, देखो 2s1 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, तो देखो आप s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, एक s ऑर्बिटल में, और यहाँ पे p ऑर्बिटल 2px में 1 2py में 1। तो अब हमारे पास क्या है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक जो ऑर्बिटल है यहाँ पे देखो वेकेंट है, pz ऑर्बिटल वेकेंट है। अब क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे जो कंपेरेबल एनर्जी के ऑर्बिटल्स है, ठीक है, थोड़े सिमिलर एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स है वो सारे इंटरमिक्स होके दे विल गिव राइज टू इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स अगर मिक्स हो रहे हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? देखो कितने में, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो कितने बनेंगे? sp3, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? वेकेंट है। समझ में आई? sp3 क्यों हो रहा है? एक s और 3 p, 1 2 3 3 p मिक्स हो रहे हैं, जिसमें से एक वेकेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले देख लो, स्ट्रक्चर बनाने के लिए याद रखनी है आपको। देखो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो रहा है, मतलब एक जो है वो वेकेंट है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले ये देखो, एक ये वाली हो गई, दूसरी ये वाली, और इसका जो वेकेंट है, ठीक है, वो हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, और यहाँ ये सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक वेकेंट है। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरे बोरोन के लिए भी वैसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, इसका जो वेकेंट ऑर्बिटल होगा दूसरे वाले बोरोन का, ये हम बनाएंगे डॉटेड लाइन से। ठीक है, फिर इसके भी इस तरह से, इसका जो एक ऑर्बिटल sp3 वो इसके साथ ओवरलैप करेगा और दूसरे वाली। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब देखो, अब समझ में आ गई B2 दोनों बोरन के बीच में कैसे बन रहा है। देखो ये ओवरलैप कैसे हो रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन का बनाते हैं। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 1s1। ठीक है, s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? स्फेरिकल शेप होती है। आपको पता होगी s ऑर्बिटल की शेप क्या है? स्फेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पे अब 2 हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर 1s1 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये यहाँ पर ओवरलैप करेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर दिया ये एक हाइड्रोजन आकर के। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक 1s1 ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन विल कम एंड ओवरलैप, एक 1s1 ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप हो गए। ठीक है, अब देखो B2S6 2 तो हो गए, 4 और बचे। ठीक है, तो एक यहाँ पर हो गया
ठीक है, यहाँ पर भी एक ओवरलैप कर गया टर्मिनल पोजीशन पे। सिमिलरली हियर ऑल्सो, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन 1s1 ओवरलैप करेगा और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये देखो, ये है टर्मिनल पोजीशन वाले टर्मिनल हाइड्रोजन्स और ये है ब्रिज हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब कैसे, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, ये जो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, ठीक है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप बॉन्डिंग क्या होती है, ये बहुत सिंपल है, मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बोरेन और 1 हाइड्रोजन, 2 बोरेन और 1 हाइड्रोजन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये ब्रिज पोजीशन पे, इसे बोलते हैं हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, ठीक है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग क्यों बोलते हैं, समझ में आया। यहाँ पे देखो एक बोरेन, ये क्या है 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, और ये sp3 है बोरेन का। यहाँ पे सारे, यहाँ पे भी 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इज ओवरलैपिंग विद sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरेन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देख लो, ये है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों, एक बोरेन और एक हाइड्रोजन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। कहीं भी नॉर्मली देखो बोरेन ऐसा स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड देख लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं 2 एटम के बीच में। तो ये क्या है, 2 सेंटर, शॉर्टली लिखती हूँ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल पोजीशंस है, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल पोजीशंस जो है 4 टर्मिनल पोजीशन, 2 यहाँ और 2 यहाँ पे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप ऑफ बॉन्डिंग। और इस पोजीशन पे देखो 3 बोरेन और 1 हाइड्रोजन मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो ये है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, ठीक है। इसे हम बनाना बॉन्डिंग भी बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, देखो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज और याद रखनी है कि बनाना बॉन्डिंग क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करते हो बोरेन की, यहाँ पे टर्मिनल हाइड्रोजन्स और ये जो बोरेन है वो अगर एक प्लेन में होती है, ठीक है, ये अगर एक प्लेन में हो गई, ये देखो, और ये जो है ब्रिज बॉन्डिंग यहाँ पर, ठीक है, 2 बोरेन और 1 हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में ये, ठीक है। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन हो गई और एक नीचे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 1 हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये जो ब्रिज बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, ये बोरेन 2 बोरेन अगर प्लेन में है तो 1 हाइड्रोजन जो है वो प्लेन के ऊपर होगा और दूसरा जो ब्रिज बॉन्डिंग हाइड्रोजन है वो प्लेन के नीचे है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर। इसे हम क्या बोलते हैं, एक और नाम देते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज बनाना बॉन्डिंग। चलो, होप करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी ये टॉपिक अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।